नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सारे जो 5 राज्य थे जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उन सभी 5 राज्यों में मतदान समाप्त हो चुका है और उन 5 राज्यों के भाग्य का जो फैसला है वो 10 मार्च को होने वाला है, क्योंकि 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। अब ऐसे में 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इससे पहले लगातार जो है सभी चैनल्स अपनी तरफ से एक एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं, जिस एग्जिट पोल में वो बता रहे हैं कि आखिर जमीनी हकीकत के हिसाब से, उनके आलंकन के हिसाब से कौन सी पार्टी है जो अपनी सरकार इन 5 राज्यों में बना रही है। ऐसे में आपको बता दें कि एनडीटीवी का हाल ही फिलहाल में एक फेक प्रोपागेंडा जो है वो एक्सपोज हुआ था, जहां पर उन्होंने कांग्रेस नेता की एक बेटी से 2 बार इंटरव्यू लिया था और बीजेपी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की थी, उनके ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश की थी, जिसके बाद एनडीटीवी बुरी तरह से बेनकाब हुआ था। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से एनडीटीवी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एनडीटीवी सारी जो टीवी न्यूज चैनल्स है उनके साथ साथ एनडीटीवी ने भी अपना एग्जिट पोल कर जारी किया और उन्होंने यानी एनडीटीवी के एग्जिट पोल में भी उत्तर प्रदेश समेत 5 में से 4 राज्यों में भाजपा सरकार बना रही है और ये जीत का मार्जिन काफी बड़ा है, जीत का मार्जिन प्रचंड है। ऐसे में आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीटीवी का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि 334 यानी पूरी बहुमत से साथ सरकार जो है बनाने वाली है बीजेपी, यानी बीजेपी के खिलाफ प्रोपागेंडा चलाने वाले न्यूज चैनल्स अब जो है बीजेपी की लहर देखते हुए, बीजेपी की आंधी देखते हुए अब उस आंधी में ये भी उड़ने की कगार पर खड़े हैं कि अब उन्हें भी अपने एग्जिट पोल में बताना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को चुना है और इसीलिए एनडीटीवी के एग्जिट पोल में 234 जो है वो बीजेपी को दिया गया है, जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार की वापसी होने वाली है और 21 साल में पहली बार होगा जब एक ही पार्टी दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि एग्जिट पोल जिस दिन आने वाले थे उसी दिन जो है रविश कुमार द्वारा एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी साझा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने BARC जो है बार रेटिंग जो होती है उसे छोड़ दिया है। तो उन्होंने सब इस पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर रविश कुमार को क्या हो गया है। एग्जिट पोल जारी किया, बीजेपी को बहुमत भी दिया, बताया कि बीजेपी वापस से सरकार बना रही उत्तर प्रदेश में, वही दूसरी तरफ जो है यहाँ पर वो इस तरीके से जो बार का रेटिंग है उसे भी उन्होंने छोड़ दिया, कह रही है कि मुझे जनता में रेट करेगी। कहीं ना कहीं रेटिंग भी नीचे जा रही थी साफ तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि एनडीटीवी जो है गलत, अगर आप कहेंगे कि अगर कहें कि एनडीटीवी जो है पूरी तरीके से जनता के सामने अब एक्सपोज होता नजर आए। यही नहीं, रविश कुमार के अंदर जो है काफी ज्यादा दुख देखने के लिए मिल रहा है। ये दुख उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा किया है, जहां पर रविश कुमार ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है और उन्होंने लिखा है, चुनाव या एग्जिट पोल में जब बीजेपी जीतती है तो मेरा मीम बनने लगता है। उन्होंने आगे लिखा है, पहले के जमाने में जब जीत होती थी तो मिठाइयां बांटी जाती थी, जलेबी छनवाते थे, अब ये भी होता है लेकिन इसमें भी मीम जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि विनीत कुमार के डिजिटल डाइट की तर्ज पर मीम भी डिजिटल मिठाई की तरह हो चुका है, जिसमें दूसरे का मजाक उड़ाकर खुशियां मनाई जाती है। आईटी सेल के दिमाग में मोदी से पहले मैं रहता हूं, नतीजों को लेकर मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी इसे लेकर पहले से ही जो है कल्पना करने लगते हैं लोग। नतीजे के दिन भी पहले मेरा जो है शक्ल को लेकर मीम बनाते हैं और मेरा चेहरा कैसा होगा ये दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जीतने पर उदास होना या हारने पर खुश होगा। खुद को लेकर ऐसे मीम जो है मैंने कई सारे देखे हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इस दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज जो देखने के लिए मिली वो ये थी कि जो इन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, इस पोस्ट के नीचे उन्होंने अपनी एक तस्वीर या यूं अपनी एक मीम उन्होंने साझा की है, जहाँ पे मीम में वो जो है 3 इडियट के जो प्रोफेसर है उसका रोल निभाते नजर आ रहे हैं और वहां पर उनको मॉफ करके उनके चेहरे को लगाया गया है और उसमें लिखा है, बड़े ही दुख के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, बीजेपी सेट टू विन उत्तर प्रदेश से अर्ली एग्जिट पोल्स। तो ये इन्होंने साझा करते हुए इसके बाद इन्होंने ऐसा लंबा चौड़ा जो है एक टाइप किया है उन्होंने मैसेज के बाद उन्होंने लिखा है, पहाड़ चढ़ जाने से पहाड़ कमजोर नहीं हो जाता, उन्हें पता है कि मैंने जो लिखा है जो बोला है पहाड़ की तरह खड़ा है। अगर बीजेपी के समर्थक की जीत खुशी से मेरे चेहरे को याद रखते हैं तो यह बड़ी बात है, आपकी यह खुशी आपको मुबारक हो। कम से कम आप ये सीख तो लीजिए कि हंसा कैसे जाता है। मीम बनाने वाले ने अनजाने में एक चीज सही बना दी, इसमें तो दोनों हाथ में लिख रहा हूँ, बचपन में बाएं हाथ से लिखता था और बाद में दाएं हाथ से लिखने की आदत डाल दी गई।
वहीं उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव के नतीजे से मैं प्रभावित नहीं होता और ना अब चुनाव के कवरेज में मुझे बहुत दिलचस्पी लेता हूं। अनुभव के साथ ये ज्ञात हुआ है कि चुनाव के दौरान पत्रकार और जनता इससे संबंधित 10% जानकारी के दायरे में खेलते हैं और खिलाए जाते हैं और चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है उसकी असली प्रतिशत जानकारी दोनों की पहुंच से दूर होती है। मतलब कौन कितना और कहां से पैसा लाकर खर्च कर रहा है या फिर कौन रात में जाकर किसी प्रभावशाली को खरीद लेता है, ये आप नहीं जान पाते। यह तो एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसी ही कई और जानकारियां हैं जिससे आप अवगत नहीं है। बाकी सब उछल कूद कर रहे हैं कि मैंने कहा था भाजपा जीतेगी और मैंने कहा था सपा जीतेगी। साफ तौर पर इस पोस्ट के साथ जो रवीश कुमार की निराशा है वो देखने के लिए मिल रही है, जिसके बाद रवीश कुमार लगातार जो है एक के बाद एक अलग से खबर भी साझा कर रहे हैं। उसके इस पोस्ट के बाद एक और उनका पोस्ट था, एक और पोस्ट के बाद उनका एक और पोस्ट था जिसमें उन्होंने साझा किया कि यूपी में वोट घोटाला, अफसरों ने कर्मचारियों को वोटर डाल के लिए वोटर कार्ड ले लिए, वोट कहाँ गया पता नहीं, डाक मत पत। तो साफ तौर पर जो इस तरीके की अब वो साझा कर रहे हैं। तो एनडीटीवी और रवीश कुमार के अंदर जो खलबली है मची हुई है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और यही कारण है कि जनता भी से लेकर लगातार उनसे सवाल भी पूछ रही है कि आखिर अचानक से रवीश कुमार को क्या हो गया, क्या तकलीफ हो गई है उन्हें। वहीं आपको बता दें कि एग्जिट पोल में जहां पर 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत देखने के लिए मिल रही है, इस एग्जिट पोल से विपक्षी दल बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार एग्जिट पोल आने के बाद से ही इनकी जो चेहरे हैं ये तो लटके हुए हैं, साथ ही अब इनका बयान भी निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का भी एग्जिट पोल को लेकर बयान सामने आया है। असलम शेख ने कहा है कि एग्जिट पोल सिर्फ तुक्का है क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें दिखाई जा रही थी ये सबको पता है और दिल्ली चुनाव में तो लगभग कांटे की टक्कर थी। पूरे तरीके से एग्जिट पोल सही होता है ये अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया है। तो साफ तौर पर एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है इससे काफी जो है एक नाराजगी वाला माहौल देखने के लिए मिल रहा है, काफी जो है अंदर में एक सुखबुगाहट से देखने के लिए मिल रही है। और ये संजय राउत का भी आज यही कहना था कि एग्जिट पोल सही नहीं होते, एग्जिट पोल एक एजेंसी द्वारा किया जाता है और ऐसे में ईवीएम खुलेगा तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, क्या कुछ हो रहा है। और एक बार फिर से महाराष्ट्र के एक और मंत्री का एग्जिट पोल के बाद असलम शेख का बयान आ गया है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि एग्जिट पोल सिर्फ एक तुक्का है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि एग्जिट पोल में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिल रही है और पंजाब छोड़कर बाकी जो अन्य 4 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव इस बार हुए हैं वहां पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसके वजह से काफी ज्यादा जो है खलबली इनके अंदर मची पड़ी है। ऐसे में आपको बता दें कि रवीश कुमार ने जिस तरीके से बार्क रेटिंग छोड़ी है इसे लेकर उन्होंने एक छोटा सा क्लिप भी साझा किया था और साफ तौर पर से देख के लोग यही कह रहे हैं कि जब बच्चा एग्जाम में फेल होने वाला रहता है तो बच्चे के लिए यही बेहतर होता है कि एग्जाम ही ना दे। तो यही साफ तौर पर एनडीटीवी का हाल भी देखने के लिए मिल रहा है। हमेशा बीजेपी विरोधी, हमेशा हिंदूवादी विरोधी जो है चीजें दिखाते हैं, बताते हैं, लोगों को समझाते हैं और इस तरीके की खबरें चलाते हैं। लेकिन अब जनता के आगे तो सभी को झुकना पड़ेगा क्योंकि जनता जनार्दन ही सबसे अहम और सबसे मेन रोल इस पूरे चुनाव में निभाती नजर आ रही है, किसी भी चुनाव में निभाती है। तो ऐसे में जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है, जनता का झुकाव बीजेपी की तरफ है और ये बात जनता ने साबित कर दी है। और यही कारण है कि सभी न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़ चैनल के जो अपने एग्जिट पोल होते हैं, एनडीटीवी जो हमेशा विरोधी चलाते हैं, जो हमेशा एंटी चलाते हैं, एनडीटीवी के एग्जिट पोल में भी जो साफ तौर पर देखने के लिए मिली वो मिली बीजेपी की प्रचंड जीत और वो भी उनके हिसाब से भी 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी जो है सरकार बना रही है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से रवीश कुमार के अंदर जो है काफ़ी तहलका मचा हुआ है और इसी वजह से अब रवीश कुमार जो हैं वो अब अपना दुख जो है वो फेसबुक पर साझा कर रहे हैं, लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं, पोस्ट लिखकर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके नाम पर मीम बनाया जा रहा है और सारी चीज़ें बता रहे हैं। साथ ही इस एग्जिट पोल से कई सारे विपक्षी दल जो है काफ़ी नाराज़ है। अखिलेश यादव के लिए भी थोड़ा सा ये एक आप कह सकते हैं कि शौक के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि एनडीटीवी ने भी बीजेपी को जिताया है, जहाँ पर जीत का दावा अखिलेश यादव कर रहे थे। ऐसे में अब एंटी लोग भी बीजेपी को जिता रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी ने इस बार कुछ तो कमाल किया ही है और ऐसे में बीजेपी की प्रचंड जीत एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार तो होने ही वाली है, जो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि किस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी 5 में से 4 राज्यों में इस बार सरकार बनाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में वापसी यानी 21 साल में फिर ये पहली पार्टी होगी जो दूसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है पंजाब छोड़कर उत्तराखंड का ये इसको छोड़कर आपको बता दें कि गोवा का ये
हर जगह जो है बीजेपी का वर्चस्व देखने के लिए मिलेगा और बीजेपी बाकी पार्टियों से बहुत ही आगे पहले पायदान में अपने जो है रुतबे को बना के रखने में, अपनी कहीं ना कहीं अपनी जीत को बरकरार रखने में साफ तौर पर जो है वो सफलता हासिल करती नजर आ रही है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि किस तरीके से अब एनडीटीवी के रवीश कुमार और एनडीटीवी का एग्जिट पोल की वजह से अब लोगों ने सवाल खड़े करने चालू कर दिए हैं। साथ ही साथ और आपको बता दें कि संजय राउत के बाद दूसरे महाराष्ट्र के मंत्री का भी जवाब आया है एग्जिट पोल को लेकर, जिनका कहना है कि एग्जिट पोल सिर्फ तुक्का है। तो ऐसे में इन सभी पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।